मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक छतरपुर के निर्देशन में थाना हरपालपुर पुलिस द्वारा हरपालपुर के अपराध क्रमांक 163/14 धारा 363 भदावी के अपहृत बालक विनीता पिता राम कुमार तिवारी उम्र 14 वर्ष को पंजाब से दस्तयाब किया गया। 4 सितंबर 2008 को फरियादी पंचमलाल पिता धर्मजीत मिश्रा निवासी महोबखंड थाना महोबखंड जिला उत्तर प्रदेश ने अपने हरदयाल स्कूल हरपालपुर से छात्र विनीत पिता राम कुमार तिवारी उम्र 14 साल निवासी इमलोटा थाना लैचूरा जिला झांसी उत्तर प्रदेश के गुमने की रिपोर्ट थाना हरपालपुर में की थी। रिपोर्ट पर से थाना हरपालपुर में गुम इंसान अपराध 163/14 धारा 363 भदावी में अपहृत बालक विनीत तिवारी पिता राम कुमार तिवारी उम्र 14 साल निवासी इमलोटा को दिनांक 18 नवंबर 2025 को डुगरी थाना डुगरी जिला लुधियाना पंजाब से दस्तयाब किया गया, जिसे बाद में दस्तयाबी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसने अपने कथनों में अपने माता पिता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, पर उसके पिता राम कुमार तिवारी स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद तिवारी उम्र 60 वर्ष निवासी इमलोटा थाना लैचूरा जिला झांसी उत्तर प्रदेश के साथ सुपुर्द कर रवाना किया गया। उक्त अपराध में पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। कार्रवाई में सराहनीय भूमिका उक्त सराहनीय कार्य में पुलिस थाना हरपालपुर के निरीक्षक संजय राय, उप निरीक्षक नरेंद्र वागरी, आरक्षक 111 अवधेश एवं साइबर सेल छतरपुर की सराहनीय भूमिका रही। कुमार तिवारी कहाँ से हैं आप? ग्राम इमलोटा जिला झांसी। ये 17 वर्ष बाद आपका बेटा मिला है, जो हरपालपुर पुलिस की तत्परता से आपका पुत्र आपको सौंप दिया गया है। जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? अरे अब खुशी की बहुत बड़ी बात है। बच्चा 18 साल से लापता था, यहीं पढ़ता था हरपालपुर, तो पढ़ने के टाइम के माँ भग्गो मिल गया हमें। पुलिस ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की पुलिस ने। हमारा बच्चा जो है पंजाब से लुधियाना से पढ़ के लाए। क्या कहना चाहेंगे आप हरपालपुर पुलिस के लिए? अरे हरपालपुर बहुत बढ़िया संग दिया, हमारा जो है डूबती हुई नैया को वाह दिया है। हम उनके बहुत कोटि आभारी हैं, उनके हम जन्म जन्म से जुड़ी रहेंगे। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है।
और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आईटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर